हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रकाश सर हिंदी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 का पेपर है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्रारंभिक कंप्यूटर अनुप्रयोग। यानी बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में 2023 में जो प्रारंभिक कंप्यूटर अनुप्रयोग का जो पेपर हुआ था, उस पेपर को हम आंसर सहित यानी हल सहित इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अब जो आगे नेक्स्ट बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर की जो पेपर होने वाले हैं प्रारंभिक कंप्यूटर अनुप्रयोग का, उन परीक्षाओं के लिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला ये वीडियो है। क्योंकि इसमें जो पर्सन दे रखे हैं 120 पर्सन है, उन सभी को हम सॉल्यूशन सहित इसमें जानने वाले हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें। अन्य जो बीएससी, बीए और बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं या कंप्यूटर से संबंधित जिनको क्वेश्चन चाहिए, उनके पास आप इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य ही सेंड करें, शेयर करें। हर एग्जाम में, यानी कॉलेज ही नहीं, इसके अलावा भी जो भी कंप्यूटर्स की जो एग्जाम होती है, उनमें सभी एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कॉलेज के अलावा जो अन्य और RSCIT है, अन्य जो कुछ कोर्स हैं या एग्जाम्स हैं जिनमें कंप्यूटर का कोर्स, कंप्यूटर के से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सब एग्जामों के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। यहाँ पर जो ये पेपर है, ये 2 घंटे का है और 2 आवर्स है और 60 मार्क्स का है। इसमें यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। 120 पर्सन इस क्वेश्चन पेपर में है, 120 क्वेश्चन है इस पेपर में और हर क्वेश्चन आधा मार्क्स का है। इसकी नेक्स्ट बताया गया, इसमें से ओमार शीट मिलेगी, वहां पर आपको केवल नीले पेन या फिर काले पेन से आपको गोला काला करना है, भरना है। आपको सीट में लिखना कुछ भी नहीं है। जो आपके रोल नंबर हैं या कुछ एंट्रियां हो करने के बाद में आपको किसी प्रकार से आंसर लिखना नहीं है। दोनों भाषाओं में पेपर है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी में। लेकिन ये बताया गया कि अंग्रेजी भाषा के अंदर जो अंग्रेजी जो लैंग्वेज है उसी को सही माना जाएगा यदि हिंदी में मिस प्रिंट है तो। यहाँ पर यह भी बताया गया कि यदि आप किसी क्वेश्चन को नहीं करते हैं, गोला खाली छोड़ते हैं, यदि आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, तो वहां पर किसी भी प्रकार से आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। तो ये दिशा निर्देश दे रखे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ना भी चाहिए, इसी प्रकार से पढ़ करके फिर हमें एग्जाम देना चाहिए। और इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको सॉल्यूशन सहित हम पढ़ेंगे, आंसर सहित पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, किलोबाइट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं? तो इसका सही आंसर है बी, 1024। 1 मेगाबाइट में 1024 बाइट्स होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन है, वीडियो कैमरे में कौन सी चिप प्रयुक्त होती है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, कॉम्पैक्ट डिजिटल डिवाइस, यानी CDD जो होती है वो वीडियो कैमरे में चिप के रूप में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है, लेजर बीम प्रयुक्त होती है? तो लेजर बीम प्रयुक्त होती है, सही ऑप्शन है सी, लेजर प्रिंटर में। लेजर प्रिंटर में लेजर बीम प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, मॉनिटर की रिफ्रेश रेट मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो सही ऑप्शन है डी, हर्ट्ज में। मॉनिटर की जो रिफ्रेश रेट होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? तो सही ऑप्शन है ए, एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। फोक्स प्रो भी है, ओरेकल भी है, नेट स्केप नेविगेटर भी है। सातवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में इंफॉर्मेशन से अभिप्राय क्या होता है? तो सही ऑप्शन है सी, प्रोसेस्ड डेटा, इंफॉर्मेशन से अभिप्राय है। आठवां क्वेश्चन है, एल्गोरिथम के आरेख को क्या कहते हैं? सही आंसर है डी, फ्लो चार्ट कहते हैं।
नौवां क्वेश्चन है, क्रमानुसार निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर को विशेष कार्य करने की योग्य बनाता है, उसे क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन है ए, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी जो विशेष निर्देश होते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, बेसिक एक रिक्त स्थान भाषा है। बेसिक कौन सी भाषा है? तो बेसिक यहाँ पर मशीनी भाषा है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, कंपाइलर द्वारा बताई जाने वाली त्रुटियां होती हैं। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। कंपाइलर द्वारा बताई गई जो त्रुटियां होती हैं वो सिंटेक्स त्रुटियां होती हैं, लॉजिकल त्रुटियां होती हैं और सिमेटिक त्रुटियां होती हैं। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सही ऑप्शन है बी, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, सी भाषा के आविष्कारक का नाम है। सी भाषा का जो आविष्कारक है उसका नाम क्या था? तो सही ऑप्शन है ए, डेनिस रिची। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? सही ऑप्शन है सी, बेसिक जो भाषा है वो प्रोग्रामिंग भाषा है। 15वां क्वेश्चन है, जावा प्रोग्रामिंग भाषा है। सही आंसर है बी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भाषा है वो प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा कोड साधारणतः सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है? तो सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, यूनिकोड। 17वां प्रश्न है, कंपाइलर्स एवं इंटरप्रेटर है। सही ऑप्शन है बी, कोड। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, अच्छी प्रोग्रामिंग भाषा की कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका सही ऑप्शन है डी, ए और बी। पोर्टेबल, सुरक्षित, यानी अच्छी प्रोग्रामिंग भाषा है उसकी विशेषता होती है पोर्टेबल होती है, सुरक्षित होती है, विश्वसनीय होती है और तीव्र एग्जीक्यूशन होती है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गेट नहीं है? तो इनमें से गेट कौन सा नहीं है? तो सही ऑप्शन है डी, फोर गेट नहीं है। जो फोर है ये गेट नहीं है और एंड नोट ये गेट है। 20वां क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट में डायमंड बॉक्स दर्शाता है। सही ऑप्शन है सी, डिसीजन को। 21वां क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम के विभिन्न हिस्सों का क्रियान्वयन होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, मल्टी थ्रेडिंग। 22वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो सही आंसर है बी, CAD कैड। 23वां क्वेश्चन है, MPEG का पूरा नाम क्या है? MPEG का पूरा नाम क्या होता है? तो सही ऑप्शन है सी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MPEG का पूरा नाम है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नासवान मेमोरी है जिसका नाश हो सकता है? सही है डी ऑप्शन, रैम, RAM। जो रैम मेमोरी होती है वो नासवान होती है, नष्ट हो सकती है, हो जाती है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, कौन सी टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर्स एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं? सही ऑप्शन है बी, स्टार। 26वां प्रश्न है, MS पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? सही ऑप्शन है डी, डॉट पीपीटी। डॉट पीपीटी MS पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो सही ऑप्शन है डी, प्रिंटर। कीबोर्ड, टच स्क्रीन और जो माउस होता है ये इनपुट डिवाइस होती हैं, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। 28वां प्रश्न है, वर्ड प्रोफेसर में वर्ड प्रोसेसर में रिक्त स्थान की सहायता से प्रलेख को आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, ऑटो टेक्स्ट। 29वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? तो 29वां का सही आंसर है
सी नेटस्केप नेविगेटर। 30वां प्रश्न है रिक्त स्थान स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो सही आंसर है ए एक्सेल। 31वां प्रश्न है रिक्त स्थान वह क्षेत्र है जहां उन फाइलों को स्थानांतरित कर सकते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं हो, तो सही ऑप्शन है सी रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन वो क्षेत्र है जहां पर हम उन फाइलों को स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। 32वां क्वेश्चन है निम्न में कौन सा बहुकार्य संचालक ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है, तो सही आंसर है ए ऑप्शन सही है MS DOS। 33वां प्रश्न है स्क्रॉल लॉक कुंजी रिक्त स्थान कुंजी है, कौन सी कुंजी है, तो सी ऑप्शन सी है टॉगल कुंजी है। 34वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ईमेल का शिष्टाचार नहीं है, यानी ईमेल की सही विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, लेकिन ए कभी भी आवेग में धमकी भरे उग्र संदेश नहीं लिखें। ये शिष्टाचार नहीं है किसका, ईमेल का। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है PCI निम्न का प्रकार है, तो सही ऑप्शन है सी बस। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है वर्ड प्रोसेसिंग में अत्यधिक लंबे कथन को पहचानने वाला फीचर कौन सा है, सही आंसर है ए ऑप्शन स्पेल चेकर। 37वां प्रश्न है असत्य कथन बतलाइए, तो इसमें असत्य कथन ऑप्शन है सी DBMS का उपयोग रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट होने हेतु किया जाता है, ये ऑप्शन यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक बैंड विड्थ निम्न संप्रेषण चैनल की होती है, तो सही ऑप्शन है बी ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क को रोगग्रस्त करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है, तो सही ऑप्शन है ए वायरस कहलाता है। 40वां क्वेश्चन है एक सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से को क्या कहते हैं, एक सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से को कहते हैं, सी ऑप्शन होगा नैनो सेकंड। 41वां क्वेश्चन है सीपीयू की संसाधन क्षमता किससे मापी जाती है, सी ऑप्शन होगा MIPS में सीपीयू की संसाधन क्षमता मापी जाती है। 42वां प्रश्न है अस्थायी मेमोरी जो सीपीयू से जुड़ी हुई होती है उसको क्या कहते हैं, तो ए ऑप्शन सही है चिप, उसको चिप कहते हैं। 43वां क्वेश्चन है निरंतर रेखा चित्र किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं, तो सही ऑप्शन होगा ए प्लॉटर्स के द्वारा। 44वां प्रश्न है निम्न में से सूचना किससे सबसे तेज गति से प्राप्त की जा सकती है, ए ऑप्शन सही होगा हार्ड डिस्क से। 45वां क्वेश्चन है टेप को एक्सेस किया जाता है, सही ऑप्शन है सी डायरेक्ट। 46वां प्रश्न है वैन हार्डवेयर में क्या शामिल नहीं होता है, तो सी ऑप्शन सही होगा ब्रिज, यानी वैन हार्डवेयर में मल्टीप्लेसर होता है, राउटर होता है, लेकिन ब्रिज नहीं होता है। 47वां क्वेश्चन है कौन सी चिप्स को अल्ट्रा वायलेट किरणों द्वारा मिटाया जा सकता है, सही ऑप्शन होगा सी EE प्रोम चिप्स के द्वारा। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन है इंपैक्ट प्रिंटर उपयोग करता है, सही ऑप्शन है सी इंकजेट टेक्नोलॉजी को उपयोग में लेता है। 49वां प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर से क्या आशय है, सी ऑप्शन सही है कंट्रोल सेक्शन। 50वां क्वेश्चन है साइरिक्स द्वारा बनाए जाते हैं, बी ऑप्शन सही है माइक्रो प्रोसेसर। 91वां प्रश्न है मास्टर बूट रिकॉर्ड को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है, तो सी ऑप्शन सही होगा ए और बी दोनों। मास्टर बूट रिकॉर्ड को पार्टीशन सेक्टर भी कहा जाता है
माना जाता है और मास्टर पार्टीशन टेबल भी माना जाता है। 52वां प्रश्न है, वी सेट का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन से है वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। 53वां प्रश्न है, एम एस पावर पॉइंट में नई स्लाइड बनाने की कमांड है, तो सही ऑप्शन है ए कंट्रोल प्लस एन। 54वां प्रश्न है, लैन में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है सी ए और बी। लैन में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो सी एस एम ए ओब्लिक सी डी और टोकन पासिंग का। 55वां प्रश्न है, ब्रिज से निम्न को जोड़ा जाता है, सही ऑप्शन है बी लैन और वैन को। ब्रिज से लैन और वैन दोनों को जोड़ा जाता है। 56वां प्रश्न है, फॉन्ट से प्रिंटर या कंप्यूटर पर रिक्त स्थान के रूप में स्टोर किए जाते हैं, तो बी ऑप्शन है बिट मैप्स। 57वां प्रश्न है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस की वीडियो संबंधी मांग को पूरा करने हेतु जिस बस की रचना की गई वह क्या कहलाती है? सही ऑप्शन है सी पीसीआई। 58वां प्रश्न है, सर्वर को रिक्त स्थान भी कहा जाता है, तो सर्वर को कनेक्टिंग इंड भी कहा जाता है, सी ऑप्शन सही है। 59वां क्वेश्चन है, याहू है, तो याहू सी ऑप्शन ब्राउजर है, याहू ब्राउजर है, सी ऑप्शन सही है। 60वां क्वेश्चन है, गलत कथन चुनिए, तो ए ऑप्शन गलत है, सीपीयू से डेटा का संचरण प्रकाश स्पंदों के रूप में होता है, ए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, क्वेरी निम्न से की जा सकती है, क्वेरी निम्न से की जा सकती है, तो सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही है। डेटाबेस से क्वेरी की जा सकती है और टेबल से। 62वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डेटा टाइप नहीं है? तो डी ऑप्शन फ्लोट नहीं है, फ्लोट डेटा टाइप नहीं है। 63वां प्रश्न है, एमएस ऑफिस का कौन सा टूल डेटाबेस के लिए उपयोग में आता है? तो सही आंसर है डी ऑप्शन एमएस एक्सेस। 64वां क्वेश्चन है, चार्ट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा मेनू उपयोग किया जाता है? सही आंसर है डी टूल। 65वां क्वेश्चन है, प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग में लाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन है कंट्रोल पी, शॉर्टकट कुंजी है प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी। 66वां क्वेश्चन है, वर्कशीट को सेव करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग में लाई जाती है? सही आंसर है बी कंट्रोल एस, वर्कशीट को सेव करने के लिए। 67वां प्रश्न है, प्रत्येक फार्मूला शुरू है किससे शुरू होता है? ए ऑप्शन बराबर के चिन्ह से। 68वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एमएस एक्सेल की एप्लीकेशन नहीं है? तो सही ऑप्शन है सी होटल मैनेजमेंट नहीं है, मार्केटिंग भी है, एडवर्टाइजमेंट भी है और मेल मर्जिंग भी है। 69वां क्वेश्चन है, सहायता के लिए काम में ली जाने वाली फंक्शन कुंजी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है ए F1। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, तो ए ऑप्शन सही है एसबीआई बुद्धि नहीं है। 71वां प्रश्न है, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? बी ऑप्शन सही है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का पूरा नाम है। 72वां, निम्न में से कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? सी फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है? तो सही है डी ई बाजार, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई ई कॉमर्स एक वेबसाइट है जिसका नाम है ई बाजार। 74वां प्रश्न है, ऑनलाइन शॉपिंग निम्न में से किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? तो बी ऑप्शन सही है बी टू सी। 75वां प्रश्न है,
माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो ए उदाहरण है ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक साइट का उदाहरण है, तो फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही है, गूगल ड्राइव भी है, ड्रॉप बॉक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है। 78वां प्रश्न है कुछ बेचने और कुछ खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? तो डी ऑप्शन सही है, ई कॉमर्स साइट है। ये कुछ बेचने और खरीदने में काम आने वाली वेबसाइटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज करा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज करा सकता है? तो सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी, टोल फ्री नंबर पर भी, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी और राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी राजस्थान का कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। नेक्स्ट 80वां क्वेश्चन है भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है? पीएनआर की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो ए ऑप्शन सही है, यात्री का नाम रिकॉर्ड। 81वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सी ऑप्शन है विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? सही ऑप्शन है सी वाईफाई। नेक्स्ट 83वां क्वेश्चन है जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो बी ऑप्शन है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84वां निम्न में से किस कुंजी की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटा सकते हैं? तो बैक स्पेस से, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85वां पेज ओरिएंटेशन किस टैब में उपलब्ध है? ए ऑप्शन सही है, पेज लेआउट। नेक्स्ट 86वां क्वेश्चन है दस्तावेज में एक नया प्रोग्राम दर्ज करने के लिए कौन सी कुंजी को दबाया जाता है? सी ऑप्शन है एंटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप से क्या आशय है? ए ऑप्शन सही है, पेज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट 88वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 का उपयोग कर निम्न में से कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? तो सही ऑप्शन है सी बार चार्ट, लाइन ग्राफ एवं पाई चार्ट। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? सही ऑप्शन है डी वर्कशीट एवं चार्ट के द्वारा। 90वां क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में विद्यमान उपस्थित यानी सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? तो सही ऑप्शन है ए स्लाइड लेआउट विकल्प। 91वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल एक वेब पेज को एक वेबसाइट पर अपलोड करने में प्रयुक्त होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन है विकल्प है ए HTTP। 92वां क्वेश्चन है एक फायरवॉल है जो कि डी ऑप्शन सी या उपरोक्त में से कोई नहीं है। 93वां क्वेश्चन है HTTP है, तो HTTP क्या है? सी ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। 94वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? बी ऑप्शन DNS। 95वां क्वेश्चन है एक क्लाइंट मशीन ईमेल भेजने के लिए साधारणतः निम्न का उपयोग करती है? ए ऑप्शन से केवल SMTP का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक नेटवर्क है? तो इसका आंसर है ए नेटवर्कों का एक नेटवर्क है, यानी इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। 97वां क्वेश्चन है सभी वेब एड्रेस निम्न से शुरू होती हैं? सही ऑप्शन है डी www से।
98 क्वेश्चन है URL निम्न की तरह है, URL निम्न की तरह से है, तो URL ए एक नाम है। 99 क्वेश्चन है मॉडेम की स्पीड को मापा जाता है, बी ऑप्शन सही है, MBPS में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन सत्य नहीं है। एनालॉग मॉडेम से तीव्र स्पीड से एक्सेस किया जाता है, ये गलत है, और ए, बी और सी कथन सही है। 101वां क्वेश्चन है एक टोपोलॉजी है, बी ऑप्शन से इंटरनेट से जोड़ने का तरीका। 102वां क्वेश्चन है पोप निम्न का संक्षिप्त नाम है, सही आंसर है बी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। 103 क्वेश्चन है बीसीसी निम्न का संक्षिप्त नाम है, ए ऑप्शन सही है, ब्लैंक कार्बन कॉपी। 104वां क्वेश्चन है यूजनेट एक संग्रह है, तो आंसर है ऑप्शन बी सही है, डिस्कशन डिस्कशन ग्रुप का। 105वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल स्ट्रीमिंग ऑडियो और वीडियो को सर्व करने के काम आता है, तो सही ऑप्शन है बी, HHTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है JVM एक है, तो JVM क्या है, बी ऑप्शन सही है, इंटरप्रेटर है, JVM एक इंटरप्रेटर है। 107वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फॉर्मेट वेब पेजों में एनिमेटेड इमेजों के लिए उपयोग में लाया जाता है, सी ऑप्शन सी है, GIF। 108वां क्वेश्चन है ब्राउजर निम्न में से किसको सर्च एवं लॉग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, सही आंसर है ए, वेबसाइट्स। 109वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, सही आंसर है सी, वर्ल्ड वाइड वेब। 110वां क्वेश्चन है EFT निम्न का संक्षिप्त नाम है, EFT का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो सही ऑप्शन है ए, इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांसफर। EFT, EFT का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांसफर। 111वां क्वेश्चन है उस भाषा का क्या नाम है जिसे आप वेब पेज लिखने के लिए उपयोग में लाते हो, तो सही ऑप्शन है ए, HTML। 112वां क्वेश्चन है भारत ने किस कंप्यूटर का विकास किया है, तो सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो भारत ने इनमें से किसी भी कंप्यूटर का विकास नहीं किया है। 113वां क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक प्रश्नों की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सही ऑप्शन है बी, OMR शीट का, OMR उपकरण का बहुवैकल्पिक प्रश्नों की जांच के लिए प्रयोग में लिया जाता है। 114वां क्वेश्चन है इंकजेट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, तो सही ऑप्शन है ए, नॉन इम्पैक्ट। 115 क्वेश्चन है कैश मेमोरी है, सही आंसर है बी, तीव्र गति की मेमोरी। 116वां क्वेश्चन है कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकता है, सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी, शिक्षा का, मनोरंजन का और चिकित्सा का। 117वां क्वेश्चन है मेमोरी स्थान की पहचान हेतु उपयोग किया जाता है, तो सही ऑप्शन है सी, एड्रेस। नेक्स्ट 118वां क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर में काम आने वाली स्याही को क्या कहते हैं, सही आंसर है बी, टोनर। लेजर प्रिंटर में काम आने वाली स्याही को कहते हैं टोनर। 119वां क्वेश्चन है इस पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क है, ऑप्शन सही है बी, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। और इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था, क्या प्रयुक्त होता था, वैक्यूम ट्यूब्स, यानी प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब से प्रयुक्त होती थी। तो इस प्रकार से हमने ये कंप्यूटर का पेपर जाना है जो BSc 2023 का पेपर था राजस्थान यूनिवर्सिटी का। सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चनों के आंसर हमने जाने हैं, तो किसी भी परीक्षा में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो आप वीडियो को अवश्य देखें, शेयर करें, सेंड भी करें। धन्यवाद।